हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी परसेंटेज का टाइप 3 और टाइप 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम परसेंटेज के 3 सेशन और कर चुके हैं, तो कृपया उन 3 सेशन को भी देखिए। इसके बाद आपको टाइप 3 और टाइप 4 करने में बहुत सुविधाएं होंगी। तो सेशन को शुरू करता हूँ मैं फटाफट। एक भिन्न का अंश, कोई एक भिन्न है, मान लेते हैं भिन्न है ये, इसके अंश में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। इसका अंश मान लीजिए 100% है, हर भी 100% है। इसके अंश में 20% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और हर में 5% की कमी, यानी कि हर हो जाएगा 95। x बराबर भिन्न का 5/2, भिन्न का 5/2, तो x बराबर 5/2 इंटू 95/120 ये आ जाएगा। इसको काट लीजिए। (95/48) इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम की जो आय है श्याम की आय से 12.5% अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। 12.5% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि राम की आय अधिक है श्याम से, और 12.5% 8वां भाग होता है। यानी कि श्याम की अगर आय 8 है तो राम की आय 9 होगी। तो कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? राम की आय से 1 कम है श्याम की आय, तो 9 में 1 कम करना पड़ेगा। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन भी हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो करते हैं। ए की आय ये रही, बी की आय ये रही। ए की आय का 60%, ए की आय का 60% रेशियो लगाएंगे बी की आय का 75%, बी की आय का 75%। ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने आपको बताया था कि बराबर वैल्यू होती है तो जो उनके परसेंटेज में रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा उनकी वैल्यू में रेशियो होता है, जस्ट उल्टा परसेंटेज का। तो काट लेते हैं। इनके परसेंटेज में 4 और 5 का रेशियो है परसेंटेज में, तो वैल्यू होगी 5 और 4। अब देखते हैं क्या पूछा है। तो कह रहा है ए की आय के x% के बराबर। ए की आय ये है, इसके x% के बराबर है बी की आय। तो यहाँ पर ये 4 है, यानी कि 4 है 5 में, 5/4 होता है 80% के। 5 पर 1 होता है 20%, तो 20 चौको 80% आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है, एक व्यक्ति का जो वेतन था उसमें 10% की कमी कर दी गई। उसमें कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? पहले किसी का वेतन 10 था तो उसका वेतन अब हो गया है 9। 10% की कमी कर दी है। 10% 10वां भाग होता है, तो 10 में 1 भाग कम करेंगे 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि प्रारंभिक वैल्यू आ जाए, यानी कि
9 में कितनी भाग जोड़ा जाए कि 10 आ जाए? 9 में एक भाग जोड़ना है तो 10 आ जाएगा। 9 और 1 10 होता है, तो 9 पर 1 11 सही, 1/9%। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बी को ए से 20% अंक कम मिले हैं। ये ए है, ये बी है, बी को कम मिले हैं ए से, यानी कि ए को अगर 5 मिले होंगे तो बी को 4 मिले होंगे। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये 5 4 कहाँ से आ रहा है। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। 5 4, तो ए को बी से कितने % अंक प्राप्त हुए? ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ए को प्राप्त हुए हैं बी से कितने प्रतिशत अंक? बी से 125%। कैसे? बी का 4 है, ए का 5 है, 125% आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर, सॉरी क्वेश्चन अधूरा लिख दिया है मैंने, और फिर 10% की कमी की गई, तो टोटल वृद्धि या कमी ज्ञात करनी है। पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, कोई संख्या थी, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की कमी की गई है। अब इसका जब 10% कम करेंगे तो इसका 10% होगा 12 कम कर देंगे तो 108 हो जाएगा। अब टोटल वृद्धि बतानी, टोटल वृद्धि हुई है 8 की, 8%, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, कोई वस्तु है उसके मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि 100 से 75 कर दी जाए, और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए। इसमें अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो मैंने आपको 10% निकालना बताया है, एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7.5 आएगा। 20% इसका आएगा 15, यानी कि इसमें जब 15 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो कह रहा है कि पुस्तक का शुद्ध परिवर्तन बताना है। शुद्ध परिवर्तन हुआ है 10% की कमी। ओके, अगला क्वेश्चन एकदम इजी है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, मान लें इस वस्तु का मूल्य 75 रुपए है। पहले इसमें 20% की वृद्धि की गई और फिर इसमें 20% की कमी की गई। मैंने ऐसा सवाल आपको बताया था, कभी अगर जितने % की वृद्धि की जाए और उतने ही % की कमी की जाए तो टोटल वैल्यू परसेंटेज बटे 10 का होल स्क्वायर करते हैं और ओवरऑल माइनस का 4% की कमी हो जाएगी। इसमें ओवरऑल हमेशा कमी आती है, मैं पिछले सेशन में इसको बता चुका हूँ। तो 4% की कमी करनी है, इसका 4% की इसमें कमी कर दी जाएगी, बस और कुछ नहीं करना है, बस इसका 4% ही कम करना है। अब निकालते कैसे 4%, मैंने आपको बताया है। अगर एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 10%, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 1% निकल आएगा। इसका 1% आएगा 0.75, इंटू 4 करेंगे तो 0.75 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो 3 कमी कर दी जाएगी इसमें, तो माइनस का 3 करेंगे तो 72 आएगा। सेशन 4 यहाँ से समाप्त होता है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं कल अगले 2 टाइप और बताऊंगा, फिर अगले दिन 2 टाइप और बताऊंगा, इसी तरह सेशन चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।